नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? पीएससी थर्ड सेम के विद्यार्थियों को आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो सेकेंड यूनिट है उनकी जो सेकेंड यूनिट जो है उनकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे लिगेंड्स की। लिगेंड्स क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपके सामने लिखा जा रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है बोलेंगे तो क्या बताओगे आप कि ये एक क्या है? आयनिक कंपाउंड है। ये एक आयनिक कंपाउंड है। इसमें एक प्लस आयन होता है और एक माफ कीजिएगा, इसमें एक प्लस आयन होता है और एक माइनस आयन होता है। लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि इन दोनों में से कोई एक आयन कैसा होता है? कोई एक आयन कॉम्प्लेक्स आयन होता है। कॉम्प्लेक्स आयन का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब एक ऐसा स्पीशीज, एक ऐसा आयन जिसमें एक मेटल है, एक ऐसा आयन जिसमें मेटल होता है। और मेटल कौन से ग्रुप का है? ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक का है। तो कॉम्प्लेक्स आयन एक ऐसा आयन है जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है और उस मेटल के साथ कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो उस मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दे के रखते हैं। इन स्पीशीज को हम कहते हैं लीगेंड्स। तो मेटल है और मेटल के साथ क्या है? कुछ लीगेंड्स हैं। मेटल और लीगेंड का टोटल चार्ज यहाँ पे दर्शाया जाता है। मेटल और लीगेंड का जो टोटल चार्ज होता है, इसको ऊपर दर्शाया जाता है। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। +1 +2 +3, -1 -2 -3, ऐसे ये चार्ज हो सकता है। और ये बन गया आपका एक आयन। ये आयन जिस आयनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, उस आयनिक कंपाउंड को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अब क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये बड़ा विशेष है। इस कॉम्प्लेक्स आयन में तीन चीजें हैं, एक है मेटल, एक है लीगेंड, ठीक है, और फिर है उनके ऊपर चार्ज। ठीक है ना? तो हमें इस कॉम्प्लेक्स आयन को ही इस पूरे चैप्टर में बहुत ध्यान से समझना है। अब इस कॉम्प्लेक्स आयन को समझने के लिए हमें सबसे पहले हम इसका ये जो लीगेंड है ना, इसको उठाते हैं कि ये लीगेंड क्या है। तो यही हमारा आज का क्वेश्चन है कि लीगेंड क्या है। तो ये हमारा क्या होता है लीगेंड, इसको देखते हैं। तो लीगेंड क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है लीगेंड ऐसे स्पीशीज होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं किसको? मेटल एटम को। और यह मेटल आयन भी हो सकता है, उनको लीगेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो लीगेंड्स ऐसे स्पीशीज हैं जो मेटल एटम को या आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, लीगेंड्स कौन होंगे? जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किन में होते हैं? जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है या जिनमें लोन पेयर हमें दिखाई देते हैं। तो जैसे F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, वाटर है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। ये सभी के सभी क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं किसको? मेटल को। मेटल कौन से ब्लॉक का होता है? डी ब्लॉक का। क्यों होता है डी ब्लॉक का, उसको हम आगे समझेंगे। और डी ब्लॉक में समझाया भी गया है, लेकिन फिर भी हम दोबारा समझेंगे। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन जो आता है वो है डेंटिसिटी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंटिसिटी, मेटल लिगेंड की डेंटिसिटी क्या होती है? ठीक है, डेंटिसिटी होता है, यहाँ पे गलत लिख दिया है। ठीक है, डेंटिसिटी। तो लिगेंड की डेंटिसिटी क्या है? तो लिगेंड की डेंसिटी का मतलब है कि लिगेंड्स कितने तरफ से, कितनी साइट से, कितने कितने एटम्स के द्वारा लिगेंड मेटल के साथ जुड़ रहा है। मतलब लिगेंड मेटल को जब इलेक्ट्रॉन देता है तो कितने कितनी पॉइंट से दे रहा है, कितनी जगहों से दे रहा है, उसको हम कहते हैं डेंटिसिटी। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया है, उसमें वो केवल नाइट्रोजन की ओर से देगा ना मेटल को इलेक्ट्रॉन। तो अमोनिया में जो लीगेंड है वो केवल नाइट्रोजन की ओर से ही मेटल को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे एक इसको साइट बोला जाता है, साइट, SIT, साइट। तो एक साइट से ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसी को कहते हैं डेंटिसिटी। तो कोई लीगेंड
कितनी साइट से इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देगा, जिसको हम कहते हैं डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वो केवल वाटर क्या करेगा, केवल ऑक्सीजन की ओर से ही इलेक्ट्रॉन देगा ना मेटल को, तो यहाँ पे डेंसिटी 1 है। फ्लोरीन जो है वो केवल फ्लोरीन की ओर से ही देगा, तो यहाँ पे डेंसिटी 1 है। इस वाले मॉलिक्यूल को देखो, इस वाले मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं पहले वो देख लेते हैं। CH2 जहां भी दिखेगा अब आपको, उसको इथाइलिन कहोगे। क्या कहोगे, इथाइलिन। तो CH2 ये मैं IUPAC नेम नहीं बता रहा, ये कॉमन नेम बता रहा हूं। तो CH2 जब भी आपको दिखाई देगा तो इसको इथाइलिन बोला जाता है। और दो नाइट्रोजन जब भी दिखाई देंगे, नाइट्रोजन जब भी दिखाई देंगे तो अमीन बोला जाएगा। तो इथाइलिन डाई अमीन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इथाइलिन डाई अमीन। तो इथाइलिन डाई अमीन कितनी जगहों से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये नाइट्रोजन की ओर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, फर्स्ट नाइट्रोजन की ओर से भी, और सेकेंड नाइट्रोजन की ओर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये दो नाइट्रोजन की ओर से इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए इसकी डेंसिटी कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 2 डेंसिटी वाला हमारा स्पीशीज हो गया, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास और एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्सलेट, ऑक्सलेट क्या करता है, ऑक्सलेट में देखो COO माइनस, COO माइनस। तो ऑक्सलेट क्या कर रहा है, ये भी दो तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये इस ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इस ऑक्सीजन से भी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यानी कि ये वाला जो लिगेंड है वो 2 पॉइंट से, 2 साइट से मेटल को इलेक्ट्रॉन एक साथ दे सकता है, एक वक्त में एक साथ दे सकता है। इसलिए इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना कि डेंसिटी का मतलब एक टाइम पर, एट अ टाइम, ठीक है। जरा इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा और हम इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, अगर वो नहीं लिखा है तो नंबर ऑफ साइट बाय विच लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल आयन और एटम एट अ टाइम, एट अ टाइम। मतलब किसी एक समय में लिगेंड्स कितनी साइट से इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, उसकी डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब एक वक्त में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब एक बार ओ की ओर से दे रहा है, दूसरी बार नहीं दे रहा है, फिर बाद में दे रहा है, ऐसे नहीं। एक वक्त में उसी एक एक एट अ पॉइंट, मतलब एक किसी एक टाइम पर कितने तरफ से लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इसको कहा जाता है डेंसिटी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब मेटल और लिगेंड अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और क्वेश्चन हमारे पास है कि मेटल और लिगेंड के बीच में किस तरह का बॉन्ड बनता है, ठीक है। एक लिगेंड और एक मेटल के बीच में किस प्रकार का बॉन्ड बनता है, तो बहुत ही आसान है। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के खाली डी ऑर्बिटल में दे देता है, डोनेट कर देता है, और यहां पर एक ऐसा बॉन्ड बनता है जिसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन लिगेंड की तरफ से दिए जाते हैं। ऐसे बॉन्ड को, जहां दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीशीज दे रहा होता है, ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं ऐसे बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो मेटल और लिगेंड के बीच में किस प्रकार का बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो आंसर लिखा गया है, लिगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के खाली डी ऑर्बिटल में देता है, और उसके साथ क्या बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि लिगेंड को हमें, लिगेंड्स जो हैं उनका हमें क्लासिफिकेशन करना है, उनके टाइप बताने हैं डेंसिटी के आधार पे, और उनके हमें कुछ एग्जाम्पल भी देने हैं, ठीक है। तो डेंसिटी के आधार पे लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, डेंसिटी मतलब लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी कि कितनी साइड से, कितनी तरफ से वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं एट अ टाइम, किसी एक टाइम पर कोई लिगेंड कितनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसको हम कह रहे हैं डेंसिटी। और वो कितनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इस आधार पे हमारे लिगेंड बहुत तरह के होते हैं। अगर वो एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अगर एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन देंगे एक वक्त में, तो उसको कहेंगे क्या, मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या कहते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल क्या है, वाटर, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NH3, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये एक ही तरफ से एक ही बार में इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। फिर है बाइडेंटेड लिगेंड।
ऐसे लिगेंड जो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ईन, ईन मैंने भी आपको बताया था, ईन का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन। ईन मतलब इथाइलिन, इथाइलिन मैंने आपको बताया था ना। इथाइलिन हम किसको बोलेंगे? CH2 को। अच्छा, यहाँ इधर देख लेते हैं, चलिए मैं दूसरा पेज ओपन कर लेता हूँ, वहां पे आपको समझाता हूँ इसको, ठीक है। तो ये देखेंगे, तो इथाइलिन अगर मैं ईन बोलता हूं, तो ईन का क्या मतलब है? ईन का मतलब है इथाइलिन, इथाइलिन डाई एमीन, इसको बोला जाता है। इथाइलिन का मतलब होता है, इथाइलिन का मतलब होता है CH2, इसको बोलते हैं इथाइलिन। डाई मतलब दो, और फिर एमीन मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन एक बॉन्ड बना चुका है, दो बॉन्ड और बनाएगा, इसका मतलब दो हाइड्रोजन होंगे। ये नाइट्रोजन भी एक बॉन्ड बना चुका है, दो बॉन्ड और बनाएगा, इसका मतलब दो हाइड्रोजन आपने लगाने होंगे। तो ये इथाइलिन डायमीन हो गया, इसको शॉर्ट में ईन बोला जाता है। ये दो तरफ से इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये बाइडेंटेड हो गया। वैसे ही ऑक्सीलेट CO नेगेटिव, ये भी दो तरफ से इलेक्ट्रॉन देता है, इसको हम कहते हैं ऑक्स लिखते हैं, या C2O4 2- भी लिखा जाता है। दो सी है ना, तो C2, चार O हैं, तो O4 और 2-, तो ऑक्सीलेट भी क्या होता है हमारा? बाइडेंटेट होता है, ठीक है। ओके, और कौन कौन से लिगेंड्स बताएं? अब ट्राइडेंटेट लिगेंड देखोगे। ट्राइडेंटेट लिगेंड यानी कि जो तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा, जो तीन तरफ से एक वक्त में इलेक्ट्रॉन देगा। एग्जाम्पल है डाइईन, याद रखना क्या है इसका एग्जाम्पल? डाइईन। चलो डाइईन क्या होता है समझते हैं इसको, डाइईन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डाइईन क्या होता है इसको समझते हैं। बहुत ही आसान है डाइईन, कोई इसमें ऐसा डिफिकल्ट है ही नहीं, बहुत ही आसान है। मैं आपको समझाता हूँ अभी, एकदम आसान लगेगा आपको। तो डाइईन क्या होता है इसको समझते हैं, चलिए। ठीक है, डाइईन, डाइईन का क्या मतलब है? डाइईन मतलब दो इथाइलिन डायमीन, दो इथाइलिन। डाइईन मतलब दो इथाइलिन, तो एक इथाइलिन ये बना लो, एक इथाइलिन ये बना लो, ऐसे करके, ठीक है। अब इन दोनों को आपने क्या करना है? नाइट्रोजन से जोड़ना है। ये दोनों कार्बन को एक नाइट्रोजन से जोड़ दीजिए, और यहाँ कोने में भी नाइट्रोजन बना दीजिए, ठीक है। तो ये हमने, जब मैं बोलूंगा इथाइलिन, जब हम बोलेंगे इथाइलिन, यानी कि एक इथाइलिन होगा। जब डाई इन मतलब दो इथाइलिन, डाई इथाइलिन, तो ये डाई इथाइलिन, डाई इथाइलिन, तो ये दो हमारे पास क्या हो गए? इथाइलिन हो गए। तो डाई इन का मतलब होता है डाई इथाइलिन ट्राई एमीन, इससे एक ज्यादा एमीन होगा, तो ट्राई एमीन, ठीक है। तो दो इथाइलिन हो गए और तीन एन हो गए इसमें। अब इसमें एच जोड़ दो, एच जोड़ दीजिए। नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, तो दो एच जोड़ दीजिए। तीन बॉन्ड बनाता है, तो दो एच जोड़ दीजिए। तीन बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो एक ही एच होगा। तो यहाँ पे हमारे पास तीन नाइट्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा ट्राइडेंटेट, ठीक है। ऐसे टेट्राडेंटेट का एग्जांपल बताओ, खुद ही बना लो। टेट्रा में आप यहाँ पे डाई बोल रहे थे ना, अब ट्राईइन बोलो। ट्राईइन, टेट्राडेंटेट का एग्जांपल क्या होगा? ट्राईइन, ठीक है। पूरा फुल फॉर्म क्या होगा फिर बताओ? ट्राई इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन एक एमीन ज्यादा होना चाहिए, यानी कि टेट्रा एमीन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ट्राई है तो यहाँ टेट्रा होगा, डाई है तो ट्राई होगा। तो ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन, ठीक है। चलो इसका एक बना लो, इसका एक वो बना लो डायग्राम, इसका स्ट्रक्चर बना लो। ट्राई मतलब होता है तीन, चलो तीन इथाइलिन बनाओ। एक इथाइलिन तो ये हो गया, एक इथाइलिन सोया हुआ बना दो, और एक इथाइलिन खड़ा बना दो, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास क्या हो गए? इथाइलिन हो गए। अब हर किसी के बीच में नाइट्रोजन से लिंकेज कर दो, तो ये नाइट्रोजन से लिंकेज, नाइट्रोजन से लिंकेज, नाइट्रोजन से लिंकेज, तो ये हमारे पास इतने सारे नाइट्रोजन हो गए। अब इनमें एच जोड़ दो, ठीक है। एच कैसे जोड़ते हैं? ये नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन में एक एच होगा ताकि तीन बॉन्ड पूरे हो जाए। ये दो बॉन्ड बना चुका है, एक और एच होगा। अब ये कितने तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है? खुद गिन लो, जितने नाइट्रोजन उतनी तरफ से ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन दे, चार तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक, दो, तीन, चार। तो ये क्या हो गया हमारा? टेट्राडेंटेट हो गया, ठीक है। तो ये हमने आपको लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया। अब कल की क्लास में हम देखेंगे एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं और किलेट लिगेंड्स क्या होते हैं। इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।